माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का एक और दिन, और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल में जो लाइंस लिखी हुई हैं, कितनी डीप वो लाइंस हैं, तो मुझे लगा इस चीज़ पे मुझे अपने विचार ज़रूर शेयर करने चाहिए। शायद कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील हो कि खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। आजा थोड़ा डीपली सोचने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को कि इसमें क्या कहा गया है। अच्छा, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अभी आप लोगों की चल रही हो, ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है सिवाय मेरे। नहीं, मजाक कर रही हूँ, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चलती हैं। हाँ, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में फ़िलहाल प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं। हमेशा चलती रहेंगी, जब तक जीवित हो तब तक चलती रहेंगी। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो, आती रहेंगी और जाती रहेंगी, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम्स के टाइम पे आप लोग ज़्यादातर क्या सोचते होंगे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, या मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। ऐसे हम लोग भगवान से शिकायत करते हैं। लेकिन जब मैंने ये कोट पढ़ा तो एकदम से मेरे दिमाग में बात जो है वो आई कि हम जो भगवान से शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो हम एक्चुअली भगवान को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी शांत दिमाग से एक बार ठहर कर सोचिए कि भगवान को ढूंढने की बजाय अगर हम अपने आप को ढूंढें, मतलब अपनी कमियों को ढूंढें कि जो भी ये हो रहा है उसके लिए मैंने क्या प्रयास किया है, तो वो बहुत ही बड़ी एक बात होगी। अब इस चीज़ को अगर एग्जाम्पल के तरीके से मैं बताऊं तो अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक हम लोग उठाते हैं, ब्रेकअप वाला टॉपिक, जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक होता है आजकल की जनरेशन में। तो जब आपका ब्रेकअप होता है तो आप लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि वाई मी, भगवान मेरे साथ क्यों, भगवान को कोसने लग जाते हैं। फिर एक बार ये वीडियो देख के एक बार सोचिएगा कि क्या भगवान ने आपको बोला था कि इस रिलेशनशिप में आप जाओ या इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाओ कि बाद में आप इससे निकल भी ना पाओ। क्या भगवान ने ऐसे बोला था? आई थिंक ये आपकी मर्ज़ी थी कि आप सामने वाले इंसान के प्रति अट्रैक्ट हुए और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि जब वो इंसान आपको छोड़ के गया तो आप उस चीज़ को बिल्कुल हैंडल भी नहीं कर पाए। तो क्या आपने खुद को कभी एनालिसिस किया कि मेरी क्या कमी रही है? क्या सिर्फ भगवान की कमी है, या क्या सिर्फ सामने वाले इंसान की कमी है? मेरी खुद की क्या कमी है? क्या आपने कभी खुद को ढूंढने का प्रयास किया? देखो, अगर खुद को ढूंढने का प्रयास करने लग जाओगे ना तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको खुद को फ़ायदा होगा। जो अभी आप हमेशा बेचैन रहते हो ना, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स आप फील करोगे। इसलिए मैं आप लोगों को बस ये बात बताना चाह रही हूँ। जब इंसान को खुद की कमी का एहसास हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको सब्र भी आ जाता है कि शायद मैंने ये कमी की, मैंने ये गलती की, उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। अगर 100% सब्र नहीं आएगा, 10-20% तो आएगा ही आएगा ना, से तो इतना भी अच्छा है, कुछ तो आप रिलैक्स फील करेंगे। तो अगर कुछ भी अभी आज के टाइम पे आप लोगों के साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो यकीन मानिए, एक्सेप्ट इट कि कुछ ना कुछ आपके एफर्ट्स में 100% कमी रही। और देखो, इंसान कभी भी लेट नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई चीज़ आप नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि दोबारा से मेहनत कीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर ब्रेकअप वाले इंसान के साथ मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है। जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं उनके लिए दोबारा से खड़े होइए, दोबारा से मेहनत कीजिए, काम कीजिए, शारीरिक रूप से मेहनत कीजिए, मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और अगर जिन चीज़ों को हम नहीं छोड़ सकते हैं उन चीज़ों के लिए मेरा मानना है कि भगवान के सामने हाथ जोड़ के सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए। और अगर आप भगवान की नज़रों में पाक साफ हो सकते हैं तो फिर इंसान की तो कोई औकात नहीं है कि वो आपको जज कर सके या आपको किसी चीज़ के लिए माफ़ ना करे, क्योंकि एट लास्ट मैटर भगवान ही करते हैं। अच्छा, सब अपनी अपनी ज़िंदगी की रेस में भाग रहे हैं। क्या कभी ठहर के ये सोचा है कि शांत दिमाग से कि क्या आपने कभी किसी का भला करने की कोशिश की है? देखो, ये सब चीज़ें हैं ना, ये उम्र के साथ ही आती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप लोगों को कोई बता रहा है कि कम उम्र में इन चीज़ों को स्टार्ट कर दो जो हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की थी, तो कितनी अच्छी बात है। शायद हम लोगों को बताने के लिए कोई नहीं था, बट आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दूसरा इंसान आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें करते रहो यार। खाना बना के गरीबों को खिला दो, या चींटियों को खाना खिला दो, डॉग को खाना खिला दो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, और गाय को खाना खिला दो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होके आपके अच्छे कर्मों में तब्दील होती है ना,
तभी आपको पॉजिटिविटी फील होती है, तभी आपके जो अच्छे कर्मों का फल है वो आपको मिलना स्टार्ट होता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। और जब तक आप ये अच्छे कर्म पुण्य नहीं करते हैं तो जो पाप कर्म है वो आपके ऊपर ही रहते हैं, और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और बुरे कर्म, पाप कर्म जब आपके बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं और अच्छे वाले काम दब जाते हैं तो फिर आप हमेशा बेचैनी फील करते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। तो मेरा कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि अपनी लाइफ में अपने काम करते रहो, करियर में आगे बढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। किसी इंसान का चले जाना एंड नहीं होता है लाइफ में, अब बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। एंड मेरा मानना सिर्फ इतना है कि इस भौतिक काल में जो भी आप काम कर रहे हो इनके साथ साथ स्पिरिचुअल भी काम करते रहो, और भगवान को दोष देने की बजाय एक बार खुद को भी थोड़ा सा एनालिसिस करो और ख़ुद को भी थोड़ा याद करो, खुद को भी थोड़ा समझाओ, खुद को भी थोड़ा सा कोसो कि हाँ तुम भी गलत हो। भगवान तो अपने आप आपके लिए रास्ते खोल ही देंगे डेफिनेटली, मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। साफ सरल शब्दों में मैंने आपको कुछ बात समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।